कान और कान की संरचना। देखो, जो कान होता है वो सुनने का कार्य करता है हमारे शरीर में। कान जो होता है इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य कान और एक आंतरिक कान। ठीक है। जो बाह्य कान होता है उसमें कर्ण पल्लव होता है। कर्ण पल्लव देखे हो कहाँ है? ये कान के सबसे बाहर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसी को कर्ण पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव। ठीक है। दूसरा होता है आपका कर्ण, बाह्य कर्ण मीटस। ये सब आपकी संरचना होती है। तो लिख लो तो नहीं, पहले तो जान जाओ कि कान की जो होती है ना कई संरचनाएं होती है। कान जो होता है बाहर से देखो किस तरीके से दिखाई देता है। माने कान का पर्दा भी होता है जो अंदर पाया जाता है, और जो पर्दा होता है जब उस पर ध्वनि पड़ता है तो ध्वनि में क्या होता है, सुनाई देता है। उसके बाद से कर्ण के तीन भाग होते हैं। एक मध्य भाग होता है, ये कर्ण पटा से भीतर की ओर करोटी के टेम्पोरल हड्डी के वायु से भरी समित गुहा के रूप में होता है। ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग। नहीं, बाह्य कान पर लिखते हैं कि कान के भाग, पार्ट ऑफ ईयर। तो पहला भाग होता है, इसका नाम होता है, पहला होता है बाह्य कान। बाह्य कान जिसका आप अंग्रेजी में एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर कह सकते हैं कि यह कान का सबसे भारी भाग होता है। यह कान का सबसे बाहरी भाग होता है, मन बाहरी भाग होता है। मानव में दो कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ठीक है। अब बाह्य कर्ण के भाग में पहला कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव जिसको ईयर पीना कहते हैं, ईयर पीना। ये कहोगे ना कि ये कान के सबसे बाहर यही वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला, इसी को हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं। ये सबसे बाहरी भाग होता है। ये अर्ध की पूर्णिमा संरचना होता है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्ण मीटस में भेजता है, माने कर्ण के अंदर भेजता है। ये बाहर वाला हिस्सा जो देख रही वाला उठा हुआ, इसके चारों बगल का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं। तो लिख लेते नहीं, पल्लव माने होता है, देखो ये कर्ण का, ये कर्ण का सबसे बाहरी भाग होता है। यह अर्ध की पूर्णिमा भाग होता है। यह अर्ध की पूर्णिमा भाग होता है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को, कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्ण मीट्स में भेजता है, कर्ण मिट्स में भेजता है। यह आपका होता है कर्ण पल्लव। सबसे बाहर होता है कर्ण मिट्स में, जो ध्वनि होती है उसको प्रवेश करता है।
कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब आते हैं बाह्य कान मीटस, दूसरा भाग बाह्य कान मीटस। ऐसी को हम लोग कहते हैं कान का दूसरा भाग है कि बाह्य कर्ण? बाह्य कान का दूसरा भाग है, बाह्य कान का दूसरा भाग है, या इसी को कहते हैं ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल। कोई पूछे तो आपसे क्या बताएंगे इसको कि यह पीना के आधार भाग से लेकर कान पटाख यानी कान के पर्दा तक ये पाया जाता है, और ये मध्य कर्ण के गुहा को बाह्य कर्ण मीटस के गुहा से अलग करता है। ये माने अंदर चले जाओगे छेद तक जो पर्दा होता है ना, माने जो सबसे बाहर कर्ण फल होता, कर्ण फल से लेकर के जो अंदर तक जहाँ पर्दा है ना, तहाँ तक ये कहा होता है उपस्थित होता है कौन? बाह्य कर्ण मीटस। तो लिख लो यह कर्ण पल्लव से लेकर, यह कर्ण पल्लव से लेकर कर्ण के पर्दा तक उपस्थित रहता है। तथा ध्वनि को अंदर तक लेके जाता है। ध्वनि को अंदर तक लेकर जाता है। कौन लेके जाता है? बाह्य कर्ण मीटस। ये सब याद कर लेना, ठीक है। ये तो मान लो कि वही था आपका। एक होता है कर्ण पटह या ईयर ड्रम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा लिख लो, ये सब बाह्य कर्ण के भाग है। तीसरा मिटा दे ऊपर वाला ना। ये सब कान के बारे में जब भी पूछे ये चीज को तुरंत हम लोग बता सकते हैं। कर्ण पटह या ईयर ड्रम। तीसरा कर्ण पटह या ईयर ड्रम। देखो ये कर्ण पटह झिल्ली, कान का पर्दा, कर्ण पटह या कान के पर्दे पर किनारे की तरफ एपिथेलियम का आवरण और मध्य में संयोजी ऊतक का बना होता है। और ये मुख्य रूप से जो होता है ये हमारे कानों की सुरक्षा करता है, ठीक है। लिख लो कि यह बाह्य कर्ण मीटस के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। यह पर्दा को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ये पर्दा को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आ जाओ मध्य कर्ण। सेकेंड है वो कान का दूसरा भाग है मध्य कर्ण। मान मध्य कर्ण का मतलब ये हुआ कि जो कान का बीच वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग मध्य कर्ण कहते हैं। कान का जो बीच वाला हिस्सा होता है
ये काम इसका ये होता है ना कि ध्वनि को अंदर भेजने का कार्य करता है, और जो भी बाहरी से हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं जिससे हमें हानि होती है उसको रुकने का कार्य करता है। उसके बाद से एक अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण जो होता है वो हमारे आवाज़ों के एकदम मस्तिष्क से पहुंचाने का कार्य करता है। हमारी आवाज़ें जो किसी की भी आवाज़ें आती है हमारे पास तो मस्तिष्क को भेजने का पूरा कार्य जो होता है अंतःकरण करता है, और फिर हम आवाज़ को महसूस करते हैं। यह अंतःकरण किस तरह चुनाव की रहेगी लिखा जाएगा, तो लिख लो अपने मन से अभी जस्ट।